टुडे इज़ 4th अक्टूबर एंड दिस इज़ योर 65th डे ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। आज का हमारा लाइफ पर्पस दो पार्ट में डिवाइडेड होगा एज़ यूजुअल, नेसेसरी पार्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। तो सबसे पहले नेसेसरी पार्ट पे आते हैं। नेसेसरी पार्ट आपका 5 से 5.5 घंटे होगा। नेसेसरी पार्ट इसलिए क्योंकि ये तो आपको करना ही है। आप बिज़ी हो, नहीं हो, जॉब करते हो, एमटेक करते हो, लेकिन आप ये पार्ट अगर करते हुए चलोगे एग्ज़ाम तक तो सिलेक्शन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से आपकी आएगी रैंक, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो नेसेसरी पार्ट पे आते हैं। रीजनिंग आपको 1 घंटा डेली करनी है विदाउट एनी फेल। कुछ भी हो जाए 1 घंटा तो डेली आपको पढ़ना है। आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं फुल टेस्ट में मैटर नहीं करता है, भले आपके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हो तब भी आपको 1 घंटा डेली करनी है। करंट अफेयर आपको 30 मिनट्स पढ़ना है, जनवरी टू सितंबर, और साथ में डेली वाला करंट अफेयर। जीके के अंदर आपको 1 घंटे से 1.5 घंटा देना है, इससे ज़्यादा देने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। डेली आप टाइम बाउंड तरीके से इतना भी टाइम दे दोगे तब भी एग्ज़ाम तक आपका जीके का सिलेबस कवर हो जाएगा। सब कुछ एटलीस्ट उतना हो जाएगा जितना लगभग हर बच्चे को पता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा करने की कोशिश मत करना जीके के अंदर, इतना करोगे बहुत है। तो जीके के अंदर आज आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड बायोलॉजी। पढ़ आप कुछ भी सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक डिसीजन फैटिक नाम की चीज़ होती है कि हम डिसीजन लेने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, अपनी विल पावर को वेस्ट कर देते हैं, और डिसीज़न लेते लेते ही हमें इतना टाइम हो जाता है कि हमारी जो पढ़ने का मन हुआ था वो बदल जाता है, फिर हम वीडियोज़ वगैरह देखने लग जाते हैं। तो मैं आपको एक लाइफ पर्पस देता हूँ डेली कि आपको सुबह उठते ही ये देखना है और इसको शाम तक कंप्लीट करना है। इसमें आपको सोचना ही कुछ भी नहीं है कि क्या मैं करूँ क्या ना करूँ। तो सिंपल जो भी मैं बता रहा हूँ उसको भी करते रहोगे तब भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आज आपको हिस्ट्री में क्या करना है, रिवोल्ट्स ऑफ 1857 एंड रेवोल्यूशनरीज़, ये दो टॉपिक्स हैं। आपको ये दोनों टॉपिक आपको ब्लैक बुक के अंदर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ब्लैक बुक मिल जाएगी, उससे आप पढ़ सकते हो। आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, कोई और नोट्स हो, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन टॉपिक ये रहेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रेवोल्यूशनरीज। पॉलिटी के अंदर आप द यूनियन पढ़ोगे, ज्योग्राफी के अंदर आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे, और बायोलॉजी के अंदर आप डिसीज़ एंड इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे। तो ये हो गया जीके के पार्ट। और टेक्निकल पैकेज में क्या करना है आपको, आपको पता है ये 2.5 घंटे आपको इसके अंदर लगाने हैं। और इसमें आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी फुल टेस्ट लोगे। एसएससी जेई का होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपने एसएससी जेई के सब कंप्लीट कर लिए तो किसी भी स्टेट पीएससी का आप दे सकते हो टेस्ट इसके अंदर। तो आप फुल टेस्ट पे जाओगे, उसको तुरंत सबमिट करोगे। उसके बाद फिर इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन को आप देखोगे, अटैम्प्ट करोगे, सही होगा तो आगे बढ़ोगे, और नहीं हुआ तो आप उसका सॉल्यूशन देखोगे और उसको नोट डाउन करोगे। तो आपको फुल टेस्ट को सबमिट करना है, एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और उसके कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। इसमें आप 2.5 घंटा दोगे। इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका हर दिन डेली सभी सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे, उनके सभी चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। और जो आपको दिक्कत आती है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है या फिर रिवीजन का मन नहीं होता है, तो इसके थ्रू आपको आपका लगभग सब रिवाइज हो भी जाएगा। ये है आपका नेसेसरी पार्ट जो कि आपको करना ही है। उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के अंदर आपको सिर्फ टेक्निकल को टच करना है। आपको अपना मैक्सिमम 75 से 80% टाइम टेक्निकल को ही देना है। कारण इसका ये है कि टेक्निकल प्री में भी है अच्छा खासा वेटेज, और मेंस तो आपका पूरा टेक्निकल बेसिस पे ही आएगा। तो अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी रह जाएगी प्री क्लियर करने के बाद। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को 3 पार्ट में बांट सकते हो। या तो आप ये कर लो कि 5 घंटे आपको देने हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को, तो 2.5 घंटे के 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, या फिर 1-1 घंटे के 4 सब्जेक्ट कर सकते हो, या फिर 2 घंटे के 2 सब्जेक्ट और 1 घंटे का 1 सब्जेक्ट। जैसे मान लो आप 2 बड़े सब्जेक्ट ले रहे हो तो 2.5 घंटे के 2 सब्जेक्ट कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने सॉइल एंड बीएमसी लिया, तो आप इसके अंदर सबसे पहले उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको रिवाइज करोगे और उसके बाद पीवाईक्यू करनी स्टार्ट करोगे इनके। सिमिलरली ये है। अब अगर मान लो आप 4 सब्जेक्ट आपने उठाए जो कि छोटे हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको उनको आप ऐसे बांट सकते हो, या फिर आप 2 बड़े सब्जेक्ट ले लो और एक छोटा सब्जेक्ट ले लो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं सर्वे कराऊंगा इसके अंदर कि आपको, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निकल के भी सब्जेक्ट्स में बताऊं तो कैसा रहेगा। तो कल को इसको डिसाइड कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इसके भी टॉपिक आपको देना स्टार्ट कर दूंगा। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।